आसमान पर इंसान की उड़ान की सूचक हैं। मनुष्य हमेशा से उड़ने की कल्पना करता रहा है, लेकिन इस शौक़ को पूरा किया चीन के लोगों ने। उन्होंने सबसे पहली पतंग दुनिया को दी है और ये पतंग धीरे धीरे हिंदुस्तान आई। हिंदुस्तान में जब ये पतंग पहुंची तो नवाबीने अवध या लखनऊ के नवाबों ने इस शौक़ को नई ऊंचाइयां दी हैं। हमारे साथ पतंग के एक बेहतरीन प्लेयर संजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे पतंग से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, थैंक यू। आप हमें बताएं कि ये जो पतंग है, आप पहली चीज़ तो आप लखनऊ से आए हैं, आपके क्लब का नाम क्या है? आप अपने यहाँ लखनऊ के बारे में कुछ, जो इस समय पतंगबाजी हो रही है उसके बारे में कुछ सर, मेरे बताएं। क्लब का नाम तो मार्वल है। और रही बात लखनऊ के पतंगबाजी की, तो अरे पतंग चीन से आई हो, लेकिन डेवलपमेंट पतंग का जो भी हुआ पतंगबाजी का बेसिकली लखनऊ से हुआ। और जो आज लखनऊ में पतंग बनाने वाले कारीगर हैं, उनका मुकाबला कहीं इंडिया में नहीं बैठता अगर वो पतंग बना दें आपके लिए। वैसे मेरठ और मुरादाबाद, बरेली सब जगह पतंग बनती है, लेकिन आज अगर एक अच्छे कारीगर ने आपको अपने मन से पतंग बना के दे दी तो उस लखनऊ के कारीगर की पतंग का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। क्या आप बताने की जहमत करेंगे कि इस वक्त लखनऊ में सबसे अच्छी पतंग कौन कारीगर बना रहे हैं और इस वक्त उनकी पतंग की कीमत क्या है? आप देखिए, वेरियस हैं। जैसे आप पुरानों में ले लीजिए तो इस वक्त कन्हैया लाल जी बचे हुए हैं जी, शंकर बचे हुए हैं, शंकर जी, भाई अपने। जी जी। तो शंकर भाई की पतंग करीब 50 रुपए की है, कन्हैया लाल की करीब 30 रुपए की है जी। उसके बाद देवराज हैं, रानू हैं और बहुत सारे मोनीपुर पूरा गढ़ है पतंग का। हुकुमचंद के बेटे हुकुमचंद जी हैं। और आपको मैं बताऊं, एक राहुल करके लड़का है, छोटा ही लड़का है, एक अयान लड़का इंदिरा नगर में बनाता है पतंग। इन सब की पतंगों का बहुत है, रेट कोई नहीं है। आज की डेट में पतंगबाजी का शौक़ जो है वो आज की डेट में महंगा शौक़ है। आपको अपने वो हैं अली नवाब अंकल, वो आज भी पतंग बना के देते हैं, 100 रुपये की एक पतंग देते हैं, लेकिन वो दिन भर में 4 ही पतंग बना पाते हैं। ऑलमोस्ट 90+ हैं वो। उनके शागिर्द उनकी पतंग की क्या खासियत है? उनकी पतंग की खासियत ये है कि चाहे वो जितनी रंगीन बना दें, जितनी आंधी में उड़ा लीजिए, उनका जोड़ नहीं खुलेगा, पतंग नहीं घूमेगी। और आप चाहे उसको 400 मीटर पर लड़ाएं, चाहे 1500 मीटर पर लड़ाएं, पतंग आपको धोखा नहीं देगी। आपने बताया कि पतंग काफ़ी महंगा शौक़ है, महंगाई का दौर है, फिर भी लखनऊ में ये शौक़ किस स्तर पर है? बहुत ऊंचे स्तर पर भी। ऑल इंडिया टूर्नामेंट चल रहा है, आज फाइनल है जी। आपका इंटरनेशनल, और मुरादाबाद की टीम में पूरे 160 ऐसे टीमें आई थी लड़ाने जी के लिए यहाँ पे। जी जी। और बिल्कुल फुल पे, जितना मतलब हमारे फादर भी पतंग उड़ाते थे, ग्रैंड फादर भी उड़ाते थे, बड़े भाई भी उड़ाते, मेरे भतीजे का लड़का भी पतंग उड़ाता है। पूरा ख़ानदानी शौक़ है हम लोगों का। मेरे फादर यूज़ टू गो टू जयपुर बाई कार पतंग उड़ाने जाते थे। और हम लोग को पहले क्योंकि रिस्ट्रिक्शन में रहे तो घर की छत से ही अलाउड था। जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो मैदान, अब आज की डेट में आलम ये है कि मान लीजिए आज संडे है, आज लखनऊ में मैदान नहीं मिलेगा पतंग। इसके कारण क्या है मैदान? कारण क्योंकि एक तो डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, मैदान ख़त्म होते जा रहे हैं, मकान बन रहे हैं। दूसरा टीमें इतनी हो गई हैं कि उनको पतंग लड़ाने के लिए रात में मैदान घेरना पड़ता है जाके। अगर जाड़ों में सुबह 10 बजे से पतंग लड़ रही है तो बंदे 4 बजे सुबह पहुंच के मैदान घेरते हैं। ये हाल है। तो अब बेटर यही होता है कि लखनऊ जैसे संडीला चला है, हरदोई चला है। अब जैसे हम लोग को आज कोई मैदान नहीं मिल रहा था, हम लोग यहाँ आ गए लड़ाने। छुट्टी और संडे को हम लोग कोशिश करते हैं। और पतंग की एक बहुत अच्छी खूबियत ये है कि आप चाहे जितना डिप्रेशन हो, कोई भी खेल हो, जैसे भी हो, आप जिसमें इंटरेस्ट है। हम लोग परेशान होते हैं, कुछ होते हैं, 3-4 घंटे के लिए मैदान चले जाते हैं, पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, सब कुछ। मुझे आँख से, लेफ्ट आई से बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन तब भी मैं पतंग उड़ाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर खुद बोलता है भैया जितना देखने की कोशिश करोगे उतना तुम्हारी रोशनी सही है। इस दौर में जब आप पतंग लड़ा रहे हैं, आपके लखनऊ में कुछ मशहूर
पतंग लड़ाने वाले लोग होंगे, देखिए आप आगा उनके बारे में उस्ताद कुछ हैं, आगा बताएं। भैयू जी उस्ताद पतंग के जिनको कहा जाता है, इतने ऑल इंडिया जीत है, जी। उन्हीं का चल रहा है। जी सोढ़ी भाई हैं, समीर हैं, आलोक हैं, जी वेरियस हैं, मतलब सभी लोग हैं पतंग के नाम के। और आजकल के तो मतलब छोटे छोटे बच्चे पतंग बहुत अच्छी लड़ाने लगे हैं जिसमें। अभी आपने नवाब आगा साहब की बात की, उनकी, और आपने बताया कि उनकी पतंगबाजी बहुत स्पेशल तरीके की है, क्या उनमें ख़ास बात है? अब सर उस्ताद कहते हैं उनको, तो पतंगों के उस्ताद तो वो हैं। देखिए जी, जी। मेरी उनसे काफ़ी मुलाकात है और छत से हम लोग ने पतंग भी एक साथ लड़ाई है। और जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो मुझे मालूम नहीं था कि उनका नाम आगा भैयू उस्ताद, ये बात बता रहे हैं हम आपको 88-89 की। जी वो आए, काट कूट के किनारे खड़े हो गए। अब छत पे हमारे, तो हमने पूछा क्या हुआ भाई? बोले हमने 7 काट दिए, अब रोकनी पड़ेगी। मैंने पूछा अपने भतीजे से, उन पतंग बहुत अच्छी लड़ाई, बहुत अच्छे पेच काटे कौन? तब उसने बताया अरे चाचा ये आगा भैयू उस्ताद हैं। तब हमारी उनसे पहली मुलाकात हुई कि बच्चा आप हैं, आपसे तो अब रेगुलर हो गया है मैदान में देखना। और उनको पेश लाना देखना चाहते हैं हम लोग आज भी, कि उनसे पेश से कुछ सीखें कि वो कैसे चलाते हैं पतंग, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा ये बताइए, इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक लखनऊ में कितने क्लब होंगे? कम से कम 70 क्लब तो एक एसोसिएशन में, जिसको हम लोग फंड के पीछे नई एसोसिएशन बोलते हैं। जी जी। और उसके अलावा कम से कम 70 या 100 क्लब इधर उधर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होंगे। जैसे नियरली एक आना 150 150 150 अगर पुरानी लखनऊ में जोड़ लीजिए 200 के आसपास अच्छा, क्लब 200 मेरे के आसपास। अंदाजे से होने चाहिए। जी जी 200 के आसपास क्लब अगर पूरी एसोसिएशन हम लोग जोड़ दें। और उसके अलावा कई लोग क्लब बनाए हैं, रजिस्टर्ड नहीं कराए हैं, वो भी क्लब्स हैं। तो अभी आपने मिस्टर श्रीवास्तव से हुई बातचीत को सुना, और उन्होंने लखनऊ की पतंगबाजी और ख़ास तौर से पतंगबाजी के शौक़ के बारे में बताया।